गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मात् कारण वैचित्र्यात् श्रेय प्राप्ति विचित्रता यथा च बुद्धिभेदेन वासना तारतम्यतः साधनानां तारतम्यात् विचित्रा ज्ञानिनां स्थिति। हमारी वासना के तारतम्य से, बुद्धि के भेद से जो ज्ञानियों की स्थिति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। माने जिसमें अपराध वासना, कर्म वासना और काम वासना, ये तीन प्रकार की वासनाएं, और दूसरी बात है बुद्धि भेद। किस प्रकार की बुद्धि है? हमारी बुद्धि चीजों को तुरंत समझती है या नहीं, या हमारी बुद्धि हर चीज को उल्टा समझती है या नहीं, हमारी बुद्धि हर चीज को योग्य प्रकार से ग्रहण करती है या नहीं। इसके अनुसार ज्ञानियों की स्थिति भिन्न प्रकार की होती है। अब यहां से शुरू करते हैं, कैसी कैसी स्थितियां भिन्न है। स्वभावाद्यस्य वै बुद्धेः वासना विरला भवेत् तस्याल्प साधनेनैव ज्ञान सिद्धिर्भवेदलम। जिन व्यक्तियों की स्वभाव से ही वासनाएं बहुत विरल होती है, वासनाओं का विरल होना माने तीन बातों का कम होना। अपराध वासना का कम होना माने भगवान पर जो श्रद्धा है, शास्त्रों पर जो विश्वास है और जो अपने में आत्मविश्वास है, इसकी कमी नहीं होना। कई बार क्या हो जाता है, जीवन में जब कठिनाई के प्रसंग आते हैं तो उस समय हमारी भगवान के ऊपर की श्रद्धा हिलने लग जाती है। जैसे एक जो साधारण वक्तव्य सुनने को मिलता है कि हमने इतना सारा सबका भला किया, हमने सभी का भला करने के लिए कभी आगे पीछे देखा नहीं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसे कठिन प्रसंग क्यों आए? तो क्या भगवान है या नहीं? एक जगह की बात है, एक अम्मा हमको मिलने आई थी। कुछ हो गया बेचारी के जीवन में और हम मंदिर में थे। आने के बाद हमको कहती है, भगवान आपके भगवान स्वामी जी, आपके भगवान से हमको कुछ लेना देना नहीं। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गिराइक बहुत है। फिर हमने पूछा कि आपको भगवान से लेना देना नहीं तो भगवान के मंदिर में क्यों आई? बोले झगड़ा करने के लिए। झगड़ा तो उसी से होता है ना कि जो है, जो नहीं उससे कैसा झगड़ा होगा? तो आपके हृदय में भगवान के अस्तित्व के प्रति श्रद्धा है, लेकिन आपकी श्रद्धा थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इसलिए कि हमने इतना सारा भगवान का किया तो हमारा ऐसा नुकसान क्यों हुआ? तो हमने उनको बताया, देखो जरा विचार करो तो समझ में आएगा। मतलब कैसे विचार करें? क्या हुआ आपके जीवन में? बोले अमुक अमुक घटना हो गई, हमारा लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ टूट गया हॉस्पिटल में। हमने इतना भगवान का किया। तो हमने कहा देखो भगवान की कितनी कृपा है। क्या कृपा है? हाथ टूटना कृपा होती है? हमने कहा जरूर कृपा है। तो कैसी? हमने कहा आपने जो भगवान का इतना दान धर्म पुण्य किया, उसके कारण केवल हाथ पर ही निभ गया, उसकी कमर टूट जाती, सर टूट जाता, हड्डियां टूट जाती, वो हमेशा के लिए लूला हो जाता, जंगल में पड़ा रहता तो क्या करती? इसलिए विधेयात्मक दृष्टि से भगवान की लीला को समझना चाहिए। तो ये हो गई अपनी जो अपराध वासना है उससे निकलने का तरीका। भगवान के सभी
रूपों में भगवान का स्वीकार करना, किसी भी प्रकार से अपनी श्रद्धा कम नहीं होने देना। दूसरी बात है अपनी कर्म वासना। कर्म वासना का हमने देखा है, कर्म वासना को निकालने के लिए कोई उपाय नहीं है, अनेक समय चला जाएगा तब जाकर के धीरे धीरे समझ में आएगा। कर्म वासना किसको कहते हैं कि सत्संग में हम जाते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, बाकी लोगों को समझ में आता लेकिन अपन के बुद्धि को ताले पड़े हैं। कई बार लोग हमारे स्वामी जी के आश्रम में आते थे, हम उन दिनों में ब्रह्मचारियों को वेदांत का प्रशिक्षण दे रहे थे, तो वहां जो विद्यार्थी थे उनको तो योग्य प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, तो वहां से तो बहुत सूक्ष्मता से और गंभीरता से चिंतन होता है। और ऐसा ही कोई आ गया आश्रम में, चलो हम भी आके सत्संग में बैठे, वो भी आके बैठेंगे, तो वो आके बैठने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता था और कहते थे स्वामी जी आप जब बाहर बोलते हो ना यज्ञ में तो आपकी भाषा भिन्न होती है, यहां आकर के आपको क्या हो जाता है हमको समझ में नहीं आता। हमने कहा हमको कुछ नहीं होता, आपके बुद्धि के ताले पड़े हैं। तो यह जो कर्म वासना है इसके कारण हमको बातें समझ में नहीं आती। और तीसरी है काम वासना। काम वासना का तात्पर्य है हमारे बुद्धि में ये भ्रम रहना कि मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, वो करना है, इस प्रकार से हमेशा करने के चक्कर में ही रहना। ये हमेशा जो करने का चक्कर है इसका कारण है अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी स्वीकार किया है। तो यह जो वासनाओं का भिन्नता है, तो कहते हैं पहले स्वभावाद यस्य वही बुद्धे वासना विरला भवेत, जिसकी वासनाएं एकदम क्षीण हो चुकी है, बहुत कम वासनाएं हैं, तस्य अल्प साधने नैव ज्ञान सिद्धिर भवेदलम। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान सिद्धि करने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सहजता से बात खट से समझ में आ जाती है। हमको एक बार किसी ने पूछा, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो अमृतानुभव है बहुत अत्यंत कठिन ग्रंथ है, उसको उसके ऊपर बोलने के लिए कोई आदमी आगे नहीं आता, क्योंकि ग्रंथ का विषय सूक्ष्म है और ज्ञानेश्वर महाराज की उस समय की भाषा है और ये सभी का सभी विषय का प्रतिपादन एकदम भिन्न दृष्टि से किया गया है, इसलिए समझ में नहीं आता। और हमने भी कभी भी ना तो ज्ञानेश्वरी का अध्ययन किया है ना कुछ किया है, हमारे तो कन्हैया को पकड़ करके पुस्तक खोल के बैठ लो और भगवान आप शुरू हो जाओ और वो शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे इतने सूक्ष्म जो विचार है अपने आप सुलझने लग जाते हैं। तो जिसकी वासनाएं कम हो चुकी है उसको थोड़े ही प्रयत्न से ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए कई लोगों को एक बार सत्संग में जाएंगे और उनका जीवन एकदम बदल जाता है, और कई लोग प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं, कोई भी महात्मा आ जाए उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का, जैसे मंदिर के खंभों में कोई फर्क नहीं होता उसी प्रकार से उनमें भी कोई फर्क नहीं। इसका कारण ये नहीं है कि उनमें सिंसियरिटी नहीं है, सिंसियरिटी है, वो आते भी है, लेकिन बुद्धि में कोई बात जाती ही नहीं। क्यों? कि वासना के प्राबल्य से। इसीलिए स्वभावाद यस्य वही बुद्धि है वासना विरला भवेद तस्य अल्प साधने नैव ज्ञान सिद्धिर भवेदलम। अब दूसरी स्थिति, यस्य स्वभावात संशुद्धम वासना नहीं लेशतः तस्य स्वल्प निमित्तेन भवे ज्ञानम महत्तरम। तो जिसका अंतःकरण मन अत्यंत शुद्ध हो चुका है तो उसके जीवन में वासना नहीं लेशतः, उसमें वासना का लेश भी नहीं है, माने जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो चुका है। पहली स्थिति क्या थी? वासना कम होना। अब दूसरी स्थिति यह है कि वासना का अभाव हो गया है। वासना किसको कहते हैं? वासना माने दो चीजों को। पहली बात है
अंतःकरण में राग द्वेष का प्रभाव होना, यह एक वासना का स्वरूप है। और दूसरी बात, अंतःकरण में भगवान के प्रति विचार या चिंतन न शुरू होना, यह वासना का दूसरा स्वरूप है। या तो हमारा मन भगवान के बारे में सोचे, नहीं तो वो जगत के बारे में सोचने लगेगा। जैसे है, समझो हम यहां खड़े हैं, आंखें खोली है, या तो ज्ञानेश्वर माउली को देखो, उसको नहीं देखेंगे तो फिर यहाँ के फैन कैसे है, बाकी की दिवाली कैसे है, इसका रंग कैसा है, उसको मन देखने लगेगा। तो अपने मन को या तो भगवान के चरणों में लगाओ, या तो वो जगत में अपने आप लग जाएगा। इसीलिए जिसके अंतःकरण में वासना नहीं लेशतः, किसी भी प्रकार की वासनाएं नहीं है, तस्य स्वल्प निमित्तेन भवेत् ज्ञानम महत्तरम, उसके जीवन में एक क्षण में ही सभी की सभी बातें उनके सामने स्पष्ट हो जाती है। जैसे हमारे निसर्गदत्त महाराज का जीवन, वो अपना बीड़ी पान तमाकू का दुकान चलाने वाले, अनपढ़, ना कोई पढ़े लिखे थे ना कुछ। और एक बार उनके एक मित्र ने कहा कि भैया हमारे गुरु महाराज आ रहे, दर्शन को चलो। बोले मैं किसी गुरु के पास कभी गया नहीं और क्या करके जाएंगे। बोले चलो तो से। बोले चलो, मैं तुम्हारे लिए आ जाता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और आ गए और एक ही उन्होंने सत्संग सुना और उसमें उनको बताया गया कि तुम सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप हो। उतने में ही उनकी समाधि लग गई, उनको सब समझ में आ गया। ना कभी कोई प्रश्न आया, ना कोई उत्तर है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, बिल्कुल नहीं। कारण क्या कि उनका अंतःकरण इतना अशुद्ध हो चुका था कि एक बार सुनने मात्र से सब बातें स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए जैसे हमने पहले देखा है, जितनी अपनी साधना है, ये तीन वासनाओं को समाप्त करने की ही साधना होती है। परमात्मा तो नित्य उपलब्ध है, तो कैसी तीन वासनाओं को निकालना? पहले अपराध वासना, शास्त्र गुरु और अपने पर विश्वास रखो, विश्वास के द्वारा ही जीवन चलता है। दूसरी बात है हमारी कर्म वासना। कर्म वासना को निकालने के लिए नित्य निरंतर सत्संग में जाया करे, भले समझ में आए न आए, उसका पाठ चलता रहे। जैसे एक व्यक्ति बुरे विचारों का था, माने बुरा था, लेकिन उसका शास्त्रों का अध्ययन काफी हो चुका था। तो उसको संभालने के लिए उसको बताया गया, देखो तुम जाओ, तुमको जो करना है, शराब खाने में जाओ, जो कुछ करना है करो, लेकिन जाते समय अपने पत्नी को एक आध भगवत गीता का श्लोक समझा के चले जाओ, तो वो अपनी चुप रहेगी, फिर तुम मस्ती करो, मौज करो। तो उसको ये बात बड़ी जची और रोज का रोज जाते समय वो शाम को दारू खाने में एक श्लोक भगवत गीता का अपने पत्नी को सुनाता था। देखो भगवान ने क्या कहा है, रोने धोने की कोई जरूरत नहीं, सुना करके चला जाता था। धीरे 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 जब किसी दूसरे को विचार हम सुनाते हैं तो सबसे पहले सुनने वाले हम स्वयं होते हैं और फिर उसका प्रभाव अपने हृदय पर होने लग जाता है। इसी प्रकार से यह जो कर्म वासना है, इससे निकलने का एक ही उपाय है, नित्य सत्संग में जाया करे, सुना करे, भगवान का नाम लेते रहे, योग्य समय आएगा तो हो जाएगा। और तीसरी जो काम वासना है, अपने हृदय से इस कर्तृत्वाभिमान को निकाल डाले। हमको कुछ लेना देना नहीं इस दुनिया में, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है, जहां रखा है प्रसन्न रहना है, यही साधना। तो यस्य स्वभावात् संशुद्धम वासना नहीं लेशतः तस्य स्वल्प निमित्तेन भवे ज्ञानम महत्तरम, उसके ज्ञान उसके जीवन में यह शुद्ध ज्ञान तुरंत हो जाता है। और तीसरी स्थिति, यस्य स्वभावात् अत्यंत वासना निबिडम मनः तस्य ज्ञानम जातमपि समाच्छादित अकल्पकम। और तीसरी स्थिति है कि जिसके जीवन में वासनाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा है, माने उसमें अपराध वासना भी है, कर्म वासना भी है और काम वासना भी है,
ऐसे व्यक्ति के जीवन में तस्य ज्ञानम जातम अपि, उसको सब बातें समझ में आ जाती है। यहां तक के लोगों को लेक्चर देने का सवाल है, बहुत बढ़िया है। आप लोग जानते हैं कई ऐसे प्रोफेशनल लेक्चरर्स होते हैं कि उनके लेक्चर के लिए टिकट लगती है और टिकट लगने के बाद आएंगे लोग सुनने के लिए और वो विचार करेंगे आज हम विवेकानंद के जीवन पर बोलेंगे या तो आज हम अरविंद घोष के जीवन पर बोलेंगे। और जब वो बोलना शुरू कर देते हैं तो साक्षात सरस्वती उनके मुख से निकल रही है और सभी लोग वाह वाह तालियां सब कुछ होता है। लेकिन उनका अपना जीवन देखो तो उसमें इतना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिजेक्शन रहता है कि बोलने के पहले उनको कुछ ना कुछ लेना पड़ता है और बोलने के बाद फिर लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का ज्ञान एकदम समाच्छादित रहता है, वो ज्ञान उनके जीवन में उतरता नहीं। सो तस्य ज्ञानम जातमपि समाच्छादित कल्पकम तेनैव साधितम भूयश्चिराद अभ्येति पूर्णताम अतएव ज्ञानिनाम तो दृश्यते विविधा स्थिति ही। तो यह जो स्थिति है उस व्यक्ति के जीवन में, तो अनेक प्रकार की बहुत दिनों तक, सालों तक जब वो साधना करता रहेगा तो धीरे 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 इसी साधना के द्वारा उसका अंतःकरण पवित्र होगा, वासना का क्षय होगा और फिर उसकी ज्ञान की निष्ठा पक्की हो जाएगी। इस प्रकार से अतएव ज्ञानी नाम तो दृश्यते विविधा स्थिति ही। इसीलिए ज्ञानी तीन प्रकार के हमको दिखते हैं। जिसके जीवन में वासनाओं का कम प्रभाव है, उसको कम साधना के द्वारा ज्ञान की बातें समझ में आती है। जिसमें वासना का अभाव है, उसको एक क्षण में एक ही बार सब बातें समझ में आ जाती है। और जिसमें वासना का बहुत ज्यादा प्रभाव है, वो सब जानता हुआ भी उसका जो जीवन है वो गलत प्रकार का चलता है। जब हमको मालूम है कि यह जगत दुखमय है, इस सापेक्ष जगत में रह करके आज तक किसी को भी कोई मिला नहीं, सभी दुखी रहे, फिर भी हम इस सापेक्ष जगत में ही फंसने के लिए कुछ ना कुछ कार्यकलाप शुरू कर दे, तो इससे बढ़ करके और कौन सी मूर्खता हो सकती है। इसीलिए जैसी जैसी अपने वासना का प्रभाव होगा वैसे वैसे ज्ञान की स्थिति हुई। उसके बाद कहते हैं चित्त पाक विभेदेन स्थिति भेदो भृगुद्वः तस्मात् बुद्धौ वासना भीतु आवृत्त तारतम्यतः ज्ञानम भिन्नम लक्ष्यते ही स्थिति भेदस्तथा भवेद राम पश्य स्थितिर्भेदम ज्ञानी नाम तु परस्परम। इसीलिए वासनाओं में जो भेद है और उस वासना के कारण बुद्धि में जो भिन्न भिन्न स्तर के आवरण आ गए हैं, उनके आवरण के न्यूनाधिकता के कारण ज्ञान का जो भेद है ज्ञानियों में दिख पड़ता है। तो एक हो गई बुद्धि और दूसरी हो गई वासनाएं। वासनाओं का आवरण बुद्धि पर आ जाता है और उसके कारण ज्ञानियों की जो स्थिति है वो विचित्र प्रकार की या भिन्न प्रकार की होती है। अब कैसे उदाहरण दिए जाते हैं। कहते हैं कि राम पश्य स्थितिर्भेदम ज्ञानी नाम तु परस्परम। हे राम, हे परशुराम जी, अब हम आपको बताते हैं ज्ञानी तो सभी एक ही है, लेकिन इनकी स्थिति का भेद कैसा है। एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कृष्णो भोगी शुकस त्यागी राज्ञो जनक राघवौ। भगवान कृष्ण भोगी, शुकाचार्य त्यागी, भगवान रामचंद्र और जनक महाराज ये राजा थे, फिर भी उनकी ज्ञान की स्थिति एक ही थी, उनका व्यवहार भिन्न था। तो ज्ञान की एक ही स्थिति होने पर भी व्यवहार की जो भिन्नता आती है उसके उदाहरण यहां देते हैं। जैसे ब्रह्म विष्णु महेशानाम स्वभाव ज्ञानिनस्तुते तेषां पश्य स्थितिर्भेदम स्वभाव प्रभवैर्गुणैहि। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं की ज्ञान की स्थिति तो एक ही है, लेकिन उनके स्वभाव के अनुसार
उनके ज्ञान के जो अभिव्यक्ति है वो भिन्न भिन्न है। कैसी? ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण प्रधान है, इसीलिए उनके ज्ञान की स्थिति कैसी अभिव्यक्ति होती है? जगत के निर्माण कार्य में लगे हुए। और विष्णु भगवान जो है वो सत्व गुण प्रधान है, तो उनकी जो ज्ञान की स्थिति कैसी है? जगत के स्थिति में वो लगे हुए हैं। और रुद्र भगवान, उनकी तमोगुण की प्रधानता है और उसी लिए उनके जीवन में सृष्टि के संहार में लगे हुए। इस प्रकार से तीनों की ज्ञान की स्थिति एक ही होने के बावजूद भी जैसे जैसे प्रकृति के गुणों का या वासनाओं का या बुद्धि के भेद का संकल्प है, उसके अनुसार उनकी स्थिति भिन्न दिखती है व्यवहार दशा में। आगे बताते हैं, तेषां पश्य स्थितिर्भेदम स्वभाव प्रभवैर्गुणैः नैषां ज्ञानस्य मालिन्यम वक्तुम शक्यम कथंचन। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में ज्ञान में कहीं कम ज्यादा स्थिति है। ज्ञान तो एक ही है, लेकिन उनके बुद्धि के भेद के अनुसार इनमें तीन प्रकार के उनके स्वभाव दिख पड़ते हैं। आगे बताते हैं, नैषाम ज्ञानस्य मालिन्यम वक्तुम शक्यम कथंचन स्वभाव गुणमाहात्म्यम भिन्नमेव तथापि ही। और इसीलिए उनका स्वभाव और गुण ये भिन्न भिन्न रूप से हमको दिख पड़ता है। जैसे भागवत में एक प्रसंग आता है, पूछा जाता है कि हमने ये बड़ी विचित्र स्थिति देखी है, भगवान शिव जी के जो भक्त है वो तो बड़े अमीर हो जाते हैं जैसे रावण आदि, और जो भगवान विष्णु के भक्त है जैसे सुदामा आदि, वो अत्यंत दरिद्री हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों? भगवान ही एक ही है, तो शिव जी के भक्त अमीर और जो भगवान विष्णु के भक्त है वो गरीब क्यों होते हैं? वैसा देखा जाए तो भगवान की पत्नी का नाम लक्ष्मी है, वो तो अमीर होना चाहिए। तो उसका उत्तर देते हैं भागवतकार, विष्णु भगवान को जगत को मेंटेन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती, इसीलिए अपने भक्तों से सब इकट्ठा कर लेते। और भोले बाबा को वो चक्कर है नहीं, उनको ना तो कोई रहने की जरूरत है कि एक बढ़िया मकान हो, या खाने के लिए कोई अच्छा चाहिए, ना तो उनके पत्नी की कोई डिमांड है, और स्वयं बिल्कुल एकदम नंग धड़ंग है, कपड़ों का चक्कर नहीं, कोई हेयर स्टाइल का चक्कर नहीं है, कोई कंघी का चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जटा बड़ी हुई है और मस्त, ना तो उनको कोई आभूषण है ना तो कोई कपड़ों का चक्कर है। तो उनको तो पैसे चाहिए नहीं, इसीलिए जो भक्त आता है, ले जा बा ले जा, अपने आप खुश रहते हैं। इसीलिए यह जो उनके स्वभाव का भेद है, ये भेद भले हो लेकिन उनकी ज्ञान की जो स्थिति है वो एक ही है। और ये कैसा है, उदाहरण देते हैं, यथा ज्ञानी शरीरम तु गौरम न श्यामताम व्रजेत एवं चित्त स्वभावोपि नान्य भावम प्रपद्यते। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान के कारण यदि कोई व्यक्ति गोरा गोरा है, चिट्टा, पंजाबी में चिट्टा कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गोरा है तो जैसे जैसे समझो भगवान कृष्ण का भक्त है, तो जैसे जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगेगा तो वो थोड़ा थोड़ा काला 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 हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। उसी प्रकार से जो चित्त का स्वभाव है वो ज्यों का त्यों रहेगा। ये बात बहुत सूक्ष्म है, जरा ध्यान से सुनना। कई बार ये हम लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, महात्मा लोग इतने भगवान के भक्त हैं, इतनी साधना करते हैं, फिर उनको रोग क्यों होते हैं? हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस को उनके भक्तों ने पूछा था कि भगवान आप मां से बात कर लो, आप तो सभी का दुख दर्द निवारण करते हो, और आपको इतना कैंसर हो गया है, आप इतने दुखी हो, तो आप मां से बात करके अपने कैंसर का निवारण क्यों नहीं कराते?
तो वो कहते थे मुझे तो कैंसर हुआ ही नहीं। आप देखो दोनों की स्थिति। जो उनके भक्त है उन्होंने उनको देह के रूप में स्वीकार किया, और जो स्वयं है उन्होंने अपने आप को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जब उनको भक्त कहते थे कि आपको कैंसर हो गया, मां से बात कहो ठीक हो जाएगा, और वो कहते थे मुझे कैंसर हुआ तो करूं ना, लेकिन मुझे तो कैंसर हुआ ही नहीं। अब देखो कितनी मुश्किल हो गई। इनकी बात समझने को वो तैयार नहीं, उनकी बात समझने के लिए वो तैयार नहीं। दोनों अपने अपने स्थिति में पक्के हैं। अज्ञानी अज्ञान में स्थित है और ज्ञानी ज्ञान में स्थित है, इसीलिए दोनों की बात समझ में आना संभव ही नहीं। फिर क्या करते ज्ञानी लोग, अच्छा जी ठीक है, और एकदम टॉपिक बदल देते, उसका कोई मतलब नहीं। तो जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष भी उम्र के तकाजे से बूढ़ा होता है, उसके भी बाल सफेद हो गए, उसमें भी बुढ़ापा आएगा, उसके भी कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं घुटने में दर्द होगा, ये सब कुछ होता रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति जहां है वहां विकृति होगी ही। विकृति के बगैर प्रकृति का अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि स्थूल देह की प्रकृति के विकृति को हम स्वीकृति देते हैं ज्ञानी के जीवन में, तो मन अंतःकरण ये भी तो प्रकृति का ही कार्य है। तो इसीलिए ये कल्पना करना गलत है कि ज्ञानी व्यक्ति के मन में भी किसी प्रकार के विकार नहीं आने चाहिए। देखो विकार आते हैं मन में, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। यही तो बात 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, शक्नोति हैवय सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तस्य सुखी न रहा। जो व्यक्ति जिंदा जी अपने अंतःकरण में निर्माण होने वाले काम क्रोध के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वही मुक्त पुरुष है और वही सुखी है, वही नर है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि मन में अंतःकरण में काम क्रोध का आधान होना आना ये स्वाभाविक है। उसके लिए हमको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। कभी हमने साधना करी है क्या कि अब मेरे मन में अच्छे विचार आए? अपने आप आ जाते। कभी हमने साधना करी है क्या कि मेरे मन में बुरे विचार आए? आपको मन में विचार लाने के लिए कि कोई भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। कारण क्या है कि मन प्रकृति का कार्य है और प्रकृति में विकृति होना स्वाभाविक है। इसीलिए जिस प्रकार से स्थूल देह का रंग परिवर्तन नहीं होता ज्ञान होने के बाद, नहीं तो क्या मुश्किल होगी? किसी को समझो ज्ञान हो रहा, धीरे धीरे सिंग आ रहे हैं, क्या हो गया? ज्ञान हो गया, अब करे क्या? और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतने ज्यादा सिंह आने लगेंगे, पीछे से दुम आने लगेगी। और ओ निडानंद महाराज की जय। इसीलिए भगवान ज्ञान का प्रभाव प्रकृति पर इस प्रकार से रंग परिवर्तन करना इत्यादि में नहीं होता। तो यथा ज्ञानी शरीरम तु गौरम न शाम्यताम व्रजेत एवं चित्त स्वभावोपि नान्य भावम प्रपद्यते। उसी प्रकार से उनके जो चित्त का स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए शिवानंद महाराज डॉक्टर थे और उन्होंने डॉक्टरी छोड़ करके बाबाजी बन गए। बाबाजी बनने के बाद उन्होंने हर जगह में ये हॉस्पिटल, योगा, स्वास्थ्य, इसमें उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रही। हमारे स्वामी जी महाराज करस्पॉन्डेंट थे, वो जर्नलिस्ट थे और जर्नलिस्ट होने के कारण लेक्चर देना और पुस्तकें लिखना ये उनके लिए स्वाभाविक था। एक हम संत की जीवनी पढ़ रहे थे, जैसे आपको जो सबको मालूम है, हमारे शिरडी की साईं बाबा जब वो बचपन में थे तब उनका स्वभाव था कि बहुत बढ़िया तालीम करे और कुश्ती लगाए, कुश्ती खेले, वो उनका स्वभाव था। तो जब वो बड़े हो गए उसके बाद
बच्चों की कुश्तियां लड़ाते थे। रामनवमी का दिन आया तो कहेंगे चलो आज अपने यहाँ एक कुश्ती की महफिल हो जाए, और फिर वहां के सभी जो पहलवान लोग होते थे इकट्ठे आकर के खूब कुश्ती लड़ते थे, और जो जीत जाता था उनको ये किसी को पगड़ी दे दी, किसी को कोई बख्शिश दे दिया। इस प्रकार से माने अपना जो चित्त का स्वभाव है उस स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। जैसे ज्ञान के पहले व्यक्ति को रसगुल्ला अच्छा लगता था, ज्ञान हो गया अब रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं, फिर उसको एसिडिटी हो गई। तो जो चित्त का स्वभाव है वो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। न अन्य भावम प्रपद्यते। अब दत्तात्रेय महाराज अपना उदाहरण देते। देखो, अस्मान राम तथा पश्य ज्ञानिनः अत्रिसुतान सितान। देखो हम 3 भाई हैं, अत्रि जी के पुत्र हम 3 हैं। कौन कौन है? तो कहते दुर्वाससम चंद्रमसम माम च भिन्न स्थितिम गतम। अत्रि महाराज और उनकी पत्नी अनुसुईया, इनके 3 पुत्र थे। एक थे दुर्वास ऋषि, दूसरे थे चंद्रमा और तीसरे थे दत्तात्रेय। अब बोले हम तीनों की स्थिति कैसी भिन्न है? तो कहते हैं दुर्वास ऋषि जो थे दुर्वाससम क्रोधिनम, दुर्वास ऋषि का क्रोध सबको मालूम है, और चंद्रमसम कामिनम, चंद्रमा जो है वह कामी है, और माम च माने दत्तात्रेय भगवान त्यक्त सर्वलिंग परिग्रहम, और मैं तो अवधूत बन गया हूं। तो एक ही मां बाप के 3 बच्चे हम जो है अपने अपने ज्ञान में निष्ठा होते हुए भी अपने बुद्धि भेद के कारण उनमें 3 प्रकार का व्यवहार दिखता है। दुर्वास जी क्रोधी है, चंद्रमस जो है वो कामी है, और मैं अवधूत हूं। आगे और उदाहरण लेते हैं। वशिष्ठम पश्य कर्मिष्ठम सनकादिश्च न्यासिनः नारदम भक्ति सम्मग्नम कवयन्तश्च भार्गवम दैत्य पक्ष संश्रयणम गुरुम देव समाश्रयम वांग्विनश्च व्यासमपि शास्त्र निर्माण तत्परम जनकम पश्य राजानम भरतम त्यागिनम तथा भिन्न स्थितिन स्वभावेन ज्ञानिनः पश्य चापरान। अब ये उन्होंने अनेक उदाहरण दिए, सबकी ज्ञान की स्थिति एक ही है, लेकिन उनका व्यवहार में कैसा भेद है। जैसे वशिष्ठम पश्य कर्मिष्ठम, वशिष्ठ ऋषि की ऐसी कथा आती है, वो भगवान के मानस पुत्र है, और ये जो कर्म कांड करने वाले पुरोहित होते हैं ना, उनको ऐसा कहते हैं कि उनको एक शाप जैसा है, पूरे जिंदगी में घंटी बजाते रहेंगे और मंत्र पढ़ते रहेंगे और यजमान के लिए कार्य करेंगे, अपना सत्यानाश कर लेंगे। हमारे स्वामी कन्ना जी महाराज बताते थे कि हम घर के पुरोहित हैं, माने पौरोहित्य उनके घर में परंपरा से, वंश परंपरा से चलते आ रहा था, और बोले मैं जाकर के उसी के अनुसार किसी के यहां गए चंडी पाठ कर दिया, किसी के यहां गए सत्यनारायण की कथा कर दी, किसी के यहां गए कोई धर्म कार्य कर दिया, किसी के यहां गए कोई विशेष प्रकार का पर्व हो उसका कर लिया। बोले ये मैं करता था और उसमें हर जगह ये फलश्रुति आती थी, ये करने से यजमान का ऐसा भला होगा वैसा भला होगा। बोले एक दिन मेरे दिमाग में विचार आया, मैं पब्लिक का भला करने के लिए दौड़ भाग कर रहा हूं, अपनी भलाई का क्या विचार है? और उसके पश्चात एकदम वो अंतर्मुखी हो गए और उनका पूरा जीवन का व्यवहार ही बदल गया। तो इसके वशिष्ठ जी के बारे में कथा आती है कि यह पौरोहित्य स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। पूजा पोथी के चक्कर में रोज आकर के वही घंटी बजाना सबको पसंद नहीं है। तो सवाल ये आया कि अब ये कार्य कौन करे? तो वशिष्ठ जी को बताया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि भैया आप ये कार्य ले लो। तो बोले मुझे इसमें मजा नहीं आता। बोले देखो आप ये कार्य रघुवंश में जाकर के रघुवंश के पुरोहित बन जाओ। बोले उसी वंश में भगवान अवतार लेने वाले हैं रामचंद्र के रूप में। तो जहां उनको पता चला
कि भगवान इस वंश में अवतार लेने वाले हैं, तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ, यदि भगवान वहां आने वाले हैं तो किसी भी बहाने क्यों ना हो, मैं जाकर के वहां पौरोहित्य का कार्य करूंगा। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होने के पश्चात भी कर्मकांडी थे। वशिष्ठम पश्चकर्मिष्ठम सनकादिश्च न्यासिनः, और जो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये जो 4 बंधु है, ये नित्य निरंतर 5 ही साल के रहते हैं, उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं। उनका जो घड़ी है, घड़ी बंद हो गई, पब्लिक बढ़ती है लेकिन उनकी उम्र 5 की 5 साल है, वो काल के परे है। तो ये बचपन से ही सन्यासी है, तो उनकी भी ज्ञान की वही निष्ठा है। वशिष्ठ जी थे कर्मकांडी और ये है सन्यासिनः। एक और उदाहरण लेते हैं, नारदम भक्ति संमग्नम, और नारद जी भी ज्ञान की निष्ठा उनकी कुछ कम ज्यादा नहीं, वही एक ही ज्ञान की निष्ठा, लेकिन उनका जीवन कैसा है, नित्य निरंतर भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। और कवयंतश्च भार्गवम दैत्य पक्ष संश्रयणम, और जो शुक्राचार्य महाराज थे, जिन्होंने दैत्यों के कुलगुरु का पौरोहित्य स्वीकार किया था, वो हमेशा कविता करने में लगे रहते हैं, और दैत्य माने राक्षस जो है उनका उन्होंने पौरोहित्य स्वीकार करके उनको मदद करने का काम ले लिया है। इसका तात्पर्य ये नहीं क्योंकि वो दैत्यों के या राक्षसों के कुलगुरु थे इसीलिए उनके ज्ञान में कुछ खोटी थी, बिल्कुल नहीं। और उनकी विशेषता क्या थी, वो कविता करने में लगे रहते थे। जो राक्षसों के गुरु होते हैं वो कविता करने में लगे रहते हैं। अब देख लेना, कोई कविता कर रहा हो तो शुक्राचार्य का ही वंशज है। गुरुम देव समाश्रयम, और बृहस्पति जी जो है, जो देवताओं के गुरु है, उनके भी ज्ञान निष्ठा में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। वांग्विनश्च व्यासमपि शास्त्र निर्माण तत्परम, और भगवान वेद व्यास जी, उनकी भी ज्ञान की वही निष्ठा है, लेकिन उनका व्यवहार कैसा है, वो अनेक प्रकार के प्रवचन करने में एक्सपर्ट है और अनेक प्रकार के शास्त्र निर्माण करने में एक्सपर्ट है। और जनकम पश्य राजानम, और जनक महाराज एक बहुत बड़े राजा है, फिर भी उनकी ज्ञान की निष्ठा वही। और भरतम त्यागिनम तथा, और जो भरत महाराज है, जड़ भरत जी महाराज, उन्होंने सब चीजों का त्याग करके वैराग्य की वृत्ति से वो रहते हैं। इस प्रकार से भिन्न स्थितिन स्वभावेन ज्ञानिनः पश्चापरान, इसीलिए ज्ञानी सभी एक ही होते हुए भी उनके स्वभाव के अनुसार उनके स्थिति में भेद होता है। और इसीलिए हम सबको ये समझना है, किसी भी संत महात्मा का मूल्यांकन हम अपने बुद्धि के द्वारा न करें। ये बहुत आवश्यक बात है। कई बार क्या हो जाता है, हम अपने बुद्धि के दारिद्र्य को लेकर के साधु संतों का मूल्यांकन करने चल पड़ते हैं और फिर कहते वो महात्मा बड़े अच्छे महात्मा है। अब हमको क्या महात्मा के अच्छा बुरा समझ में आता, ये तो वैसा ही हुआ। हम एक बार कहीं थे, किसी शादी का चक्कर था, हमारे नहीं किसी दूसरे के। तो उस शादी के चक्कर में उन्होंने काफी साड़ियां लाई थी और हम अपनी चाय पी रहे थे। बोले स्वामी जी आप आइए देखिए। तो हमने हाँ देखा, बहुत बढ़िया। बोले आप देखो तो सही कौन सी अच्छी साड़ी है, क्या है। हमने कहा हमको क्या, हमको इसको हाथ में दे दो या ये बैठने की सतरंजी हाथ में दे दो, हमको दोनों एक ही है, हमको इसमें क्या समझ में आता है। तो जिस वस्तु का हमको ज्ञान नहीं है उसका मूल्यांकन हम कैसा करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि जो ज्यादा कीमत वाली है वो महंगी अच्छी होगी और जो कम कीमत वाली है वो कम होगी। उसी प्रकार से हम लोग जाकर के साधु संतों का क्या मूल्यांकन करेंगे, अपने को कुछ मालूम ही नहीं, दूसरे का क्या मूल्यांकन करेंगे। इसीलिए साधु संतों के व्यवहार को देख करके उनको अच्छा बुरा करना या कहना, यह अपने साधना का लक्षण नहीं है। ये इससे हमको सीखना है। तो भिन्न स्थिति स्वभावेन ज्ञानिनः पश्चापरान।
हम अपनी बात बताते हैं। सबसे पहले बार जब हमने हमारे स्वामी अखंडानंद जी के बारे में सुना कि स्वामी जी ऐसे ऐसे हैं, फिर उनके जो एक शिष्य थे सिंधी, उन्होंने हमको उनका चित्र बताया। उनका एक एल्बम निकला हुआ था, बोले देखो स्वामी जी ये हमारे गुरु महाराज हैं। तो उनका चित्र, उनका विशाल काय देह, उसके बाद घोटे रहते थे और उनकी लुंगी भी ठीक ठाक से नहीं रहती थी और बड़ा पेट निकला हुआ है और ऐसे गोबर गणेश के जैसे बैठे रहते थे। तो हमने कहा ये महात्मा क्या है, ना तो उनमें कोई स्मार्टनेस है और कितना बड़ा देह बड़ा हुआ है और ठीक से उनकी लुंगी भी ठीक नहीं, ये क्या है। हमारे स्वामी जी देखो कैसे फाट फाट बढ़िया इस तरह के कपड़े पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और फां फू कहते हैं। हमारे स्वामी जी उनसे श्रेष्ठ है। देखो व्यक्ति जब अज्ञानी होता है ना तब ऐसा ही व्यवहार करता है। और फिर धीरे धीरे उन्हीं की ही कृपा से जब हमने उनका वांग्मय पढ़ा, जब उनके साथ रहने का हमको मौका मिला, तब पता चला कि हमने इतने बड़े महात्मा को केवल उनके आकार को देख करके तुच्छ कहा था। इससे बढ़कर के कोई मूर्खता नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से किसी भी साधु संतों का मूल्यांकन हम ना करें बाबा। रहस्यम ते प्रवक्ष्यामि शृणु भार्गवनंदन। और इसका क्या रहस्य है? ज्ञान की निष्ठा एक होने के बाद भी इन ज्ञानियों के जो स्वभाव है, इन ज्ञानियों के जो व्यवहार है, उसमें भिन्नता आती है। इसका क्या रहस्य है ये हम आपको बताते हैं। हे भार्गवनंदन, हे परशुराम जी सुनो। कहते हैं विविधाया वासनोक्ता द्वितीया तत्र या भवेद कर्मजा मूढ़ता रूपा सा सर्वेभ्यो महत्तरा। हमने आपको जो 3 प्रकार की वासनाएं बताई थी, पहली बताई थी अपराध वासना, दूसरी बताई थी कर्म वासना और तीसरी बताई थी काम वासना। अपराध वासना है शास्त्र, गुरु और भगवान पर श्रद्धा न होना, और कर्म वासना है मन में इतने संकल्प विकल्प चलते रहना कि मन सत्संग में जाने के बाद भी तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। और तीसरी है काम वासना, व्यक्ति के अंतःकरण में कर्तृत्वाभिमान का बड़ा प्रभाव रहता है और ऐसे लगता है कि मेरे ही करने से दुनिया चल रही है। तो ये जो 3 प्रकार की वासनाएं हमने आपको बताई, तत्र द्वितीया या भवेद, उसमें से जो दूसरी वासना आती है माने कर्म वासना, वो कौन सी है? कर्मजा मूढ़ता रूपा सा सर्वेभ्या महत्तरा। उसमें ये जो कर्म वासना है ये सबसे भयानक है। तो कौन सी हो गई कर्म वासना? सत्संग में जाकर के नींद आना, सत्संग में जाकर के इधर उधर देखते रहना, सत्संग में जाकर के सत्संग को सुनना छोड़ करके सब कुछ करना। देखो ये बड़ी विचित्र बात है। अपने ठाणे में ये बात बहुत दिखने को मिलती है। जैसे कितने जवान लड़के लड़कियां, कोई भी ऐसा बड़ा कार्य हो ना, जैसे अपने गजानन महाराज का मंदिर है, वहां कितना सुंदर कार्य चल रहा है और उस कार्य के लिए सब जवान लड़के लड़कियां दिन रात लगे रहेंगे, लेकिन शांत बैठ करके कोई सत्संग सुनो, कोई तत्व का चिंतन करो, ये बात जब आ जाती है तब वो उनसे नहीं होता। आएंगे चारों तरफ से खंबे गाड़ेंगे, छत लगाएंगे, दरिया लगा देंगे, सब जगह शुभ कर देंगे, जूते ठीक से रखेंगे, पानी का बंदोबस्त करेंगे, ये करके जहां सत्संग शुरू हुआ भाग चले जाएंगे। उनको सुनने के मानो एलर्जी हो गई। इसको कहते हैं कर्म वासना। व्यक्ति के जीवन में सत्संग का मौका आने के बाद भी उसमें मन का न लगना, ये सबसे भयानक वासना है। देखो भज गोविंदम जी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का एक नाम है मोह मुद्गर। मोह मुद्गर का तात्पर्य क्या है? मोह माने हमारी अपने बारे में
जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में गलत फहमी, उसको कहते हैं मोह। और ये मोह जब तक के नष्ट नहीं होगा तब तक के हम केवल जगत में श्रम ही करते रहेंगे। तो जब हम सत्संग में आते हैं तब क्या होता है, हमारी जो विचित्र विचित्र धारणाएं हैं उन धारणाओं पर प्रहार पड़ता है सत्संग के शब्दों का, और फिर व्यक्ति अपनी वो धारणा को छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण आपको दे, एक बार हमको बॉम्बे की बात है, किसी के यहां भिक्षा के लिए ले गए थे। तो उस समय उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने आज जो कहा लेक्चर में, आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? तो हमने कहा, देखो मुझे किसी के बारे में कोई पता नहीं, मैं अपना बोलते रहता हूं, सीरियस मत होना। तो बोले, नहीं मुझे आपको बताना है कि मेरी पत्नी नित्य निरंतर सत्संगों को आती है आपके पास, और एक आध बार मैं भी आता हूं, लेकिन आपने एक बात बताई। आज मैंने कौन सी बात बताई? बोले, आपने ये बात बताई कि कई लोगों को सत्संग में जाने का डर लगता है। तो ये डर क्यों लगता है, उसका विश्लेषण उस दिन भागवत की कथा में हुआ। तो व्यक्तियों को सत्संग में जाने का डर इसलिए लगता है कि जो जो कल्पनाएं हमने आज तक पकड़ के रखी है, वो सभी की सभी कल्पनाएं सत्संग में जाकर के यदि गलत साबित हुई तो व्यक्ति को बड़ा दुख होता है। और इसीलिए जहां भी अपने कल्पना का नाश होने की संभावना है वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्म वासना का प्राबल्य है, वो सत्संग में या तो जाएंगे नहीं, और गए तो भी उनका मन एकाग्रता से तत्व चिंतन में नहीं लगा रहता है, इधर उधर ही जाता है। तीसरा उदाहरण, कहां की बात है ये, शायद सातारा की या कहीं की तो भी बात है। वहां सत्संग जो ऑर्गेनाइज हो रहा था बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा। उस पे एक सज्जन हमको बता रहे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस वगैरह कर दिया। आकर के वहां आते थे, जैसा लेक्चर शुरू हो गया हमको चाबी भर के चले जाते थे, और हम चाबी भर के अपना घंटा 1.5 घंटा बोलते थे, और उसके बाद वापस फिर आते थे। और आने के बाद उनका कहता है, स्वामी जी के अमृत तुल्य वाणी के वर्षा में हम सब लोगों ने जो इतना सचैल स्नान किया है, हमारे भाग्य धन्य है। उन्होंने एक भी शब्द नहीं सुना और हमको बता दे कि हमने ये सब कुछ किया है। अब देखो, उनको इतना सारा आयोजन करने के लिए पैसा लगता है, वो लगाएंगे, मेहनत लगती है वो लगाएंगे, ऑर्गेनाइज करना है वो करेंगे, लेकिन बैठ करके सुनने की बात आती है तो वो वहां नहीं सुन सकते। इसको कहते हैं कर्म वासना। इसीलिए जो सबसे भयानक बुरी जो वासना है, महत्तरा कर्मजा मूढ़ता रूपा या सर्वेभ्यो महत्तरा। तो जिनके जीवन में ये कर्म वासना ज्यादा है, माने जिन व्यक्तियों को सत्संग में आनंद नहीं आता, जिन व्यक्तियों को सत्संग में जाने के बाद भी मन इधर उधर भटकता ही रहता है। एक बात समझ लो भैया, एक ही साधना करो, सत्संग में एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न करो। यहां आकर के बैठे तो हम पति नहीं, पत्नी नहीं, मां नहीं, बाप नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं। यहां तो हम केवल भगवान के भक्त के रूप में आए हैं और केवल परमात्मा का ही चिंतन एकाग्रता से चलता रहे, यही एकमात्र साधना करनी है। अब देखो, 1.5 घंटा यदि हमने अपने मन को इस एकाग्रता से तत्व के चिंतन में लगाया तो पूरे दिन भर आपको हाथ में माला लेने की जरूरत नहीं है। देखो, एक पुस्तक पढ़ना
शास्त्र का और किसी संत का प्रवचन सुनना, इसकी यदि तुलना करनी हो तो पुस्तक का पढ़ना मानो उसका 1 यूनिट और सत्संग जाकर के सुनना मानो उसका 1000 यूनिट, इतना फर्क है। और फिर सत्संग का सुनना और दूसरी तुलना करो उसी महात्मा के साथ, कहीं कोई शिविर आयोजन हो गया है, वहां जाकर के उनके साथ 2, 4, 6 दिन रहना। तो यदि ये सत्संग का सुनना जो है उसको 1 यूनिट कहेंगे, तो वैसे शिविरों में जाकर के उनके साथ रहना वो 1000 गुना बड़ा है। इस प्रकार से अपने हृदय में तत्व के चिंतन के प्रति बहुत जागरूकता होनी आवश्यक है। तो जो कर्मजा वासना है मूढ़ता रूपा, ये कैसे मूढ़ता रूपा? इसमें हम अपने मूर्खता को ही ग्लोरीफाई करते हैं। देखो, जीवन में सब कुछ अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी किसको है? तो सत्संग को। इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समझो जैसे आप सुबह लोग यहां आते हो और आपका समझो यही समय है घर में पूजा पोथी करने का या खाना बनाने का या कुछ भी करने का, तो वो सभी का सभी कार्य आप तो जल्दी उठ के खत्म कर डालो, नहीं तो यहां से जाने की बात करो। लेकिन ये जो सत्संग का समय है, हम ऐसा नहीं करें कि हमारे ही सत्संग, किसी भी सत्संग में, सत्संग के समय में टॉप प्रायोरिटी केवल सत्संग को सुनना, बाकी सब चीजें वेट कर सकती है। इसीलिए यह कर्मजा मूढ़ता रूपा सा सर्वेभ्यो महत्तरा। आगे बताते, येषाम तल्लेशक चित्ते नास्ति मेधा विनस्तुते, जिनके हृदय में अंतःकरण में ये कर्मजा वासना नहीं होती, कर्म वासना नहीं होती। कौन है वे? ते मेधा विनहा, ऐसे ही व्यक्ति अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। बुद्धि की तीव्रता तत्व के ग्रहण के लिए आवश्यक है। हमारे कठोपनिषद की श्रुति कहती है, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परमात्मा इस संपूर्ण जगत में ओतप्रोत है, लेकिन हम सबको दिखता इसलिए नहीं कि हमारी बुद्धि बड़ी स्थूल हो गई है। एक बार वृंदावन की बात है, एक अम्मा स्वामी जी से बात कर रही थी, स्वामी अखंडानंद जी से। अब उनको स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शब्दों का फर्क मालूम नहीं था, लेकिन बात करने की तो आदत है ही, जाकर के महात्मा से इधर उधर की बात नहीं करे तो वी आर क्लोज कैसे बतावे। तो आकर के बोले, स्वामी जी महाराज आप तो बड़े अच्छे हैं, भगवान ने आपको स्थूल बुद्धि दी है, तो आप तो भगवान को देख सकते हैं, हमको तो भगवान ने सूक्ष्म बुद्धि दी है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम क्या करो? ऐसा भगवान का लीला का क्षेत्र है, गुस्सा भी नहीं आ सकता है ऐसे व्यक्ति से, क्या करोगे? हंस दो और क्या। तो येषाम तल्लेशक चित्ते नास्ति मेधा विनस्तुते, जिनके हृदय में थोड़ा भी यह कर्मज वासना का मल नहीं है, वे ही मेधावी है। मेधावी माने उनको हर चीज एकदम समझ में आ जाती है। जैसे समझ 3-4 प्रकार की होती है, कल परसों हमने आपको बताया। एक समझ है जो बताया वैसा का वैसा ग्रहण किया, दूसरा है जो बताया थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। कारण क्या? कि मन थोड़ा थोड़ा सत्संग में, थोड़ा थोड़ा बाहर है। और तीसरी बात यह है कि जो बताया एकदम विपरीत समझ में आया, एग्जैक्टली अपोजिट। कारण क्या है? सुनते समय मन में वक्ता के प्रति आदर नहीं था, तो वो जो भी बात बताएंगे उल्टी समझेंगे। और चौथी बात वो है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? कि सत्संग में आ गए और सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर गए।
तो ऐसे जो 4 प्रकार के लोग हैं उनकी बात बताते हैं। इनमें से जिनके अंतःकरण में ये कर्मजा वासना एकदम नहीं होती, उन्हीं को कहते हैं मेधाविनस्तुते अपराधादि विहीनानाम तेषाम कामादि वासना अभ्यासेन विलीनाश्च ज्ञानस्य अप्रतिबंधिका। तो ऐसे जो अत्यंत मेधावी है, अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, जिनको बातें तुरंत समझ में आ जाती है, जिसको अंग्रेजी में कहे दोज हु आर एबल टू रीड इन बिटवीन लाइन्स, जो शब्दों के अर्थ को योग्य प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे जो है उनके जीवन में यदि अपराध वासना हो और कामादि वासना भी हो, तो भी थोड़ा सा ही अभ्यास करने से वे काम वासना और अपराध वासना उनके ज्ञान में प्रतिबंध निर्माण नहीं करती और वो धीरे धीरे नष्ट भी हो जाती है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति की यह स्थिति है कि सत्संग में जाकर के एकाग्रता से सत्संग को सुनना, उसके बाद अपराध वासना और काम वासना ये होने के बावजूद भी उसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। देखो कितना महत्व की बात है। आगे कहते ततो वैराग्यादिकम तू न तेषाम उपयुज्यते नमा भूयोपि मननम समाधिश्च उपयुज्यते। तो ऐसे जो तीक्ष्ण मेधावी बुद्धि वाले एकाग्रता से शास्त्रों का सत्संग का श्रवण करने वाले लोग हैं, उनके बारे में बता दे, उनको वैराग्य आदिकम न उपयुज्यते, उनके जीवन में वैराग्य का कोई महत्व ही नहीं रहता। देखो कारण क्या है? कारण यह है कि जब चाहे अपने बुद्धि को तत्व में अपने स्वातंत्र से लगा सकते हैं। फिर बाहर के जो वैराग्य के चिन्ह है कि बहुत गरीबी में रहना और सूखी रोटी खाना और जमीन पर ही सोना, ये जो चीजें उसका होना न होना, उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि उनके बुद्धि का ये जो स्वातंत्र है, जब चाहे तत्व में बुद्धि एकदम प्रवेश कर सकती है। इसीलिए ततो वैराग्यादिकम नतु तेषाम उपयुज्यते नवा भूयोपि मननम समाधिश्च उपयुज्यते। उसी प्रकार से उन व्यक्ति के जीवन में मनन और निधिध्यासनम, इसका भी कोई महात्म्य नहीं रहता। देखो यह जो 3 स्थितियां बताते हैं ज्ञान की साधना में, एक तो है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासनम। तो श्रवण के द्वारा जो चीज मालूम नहीं है उसके द्वारा मालूमात हो जाती है, लेकिन मालूम होने के बाद भी मन में संदेह बना रहता है। तो संदेह के निराकरण के लिए मनन की प्रक्रिया शास्त्रों में बताई है। तो अब हमारा ज्ञान संदेह रहित हो गया मनन के पश्चात, लेकिन संदेह रहित ज्ञान होने के बाद भी क्या हमारा इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो गई है? क्या हमको इस ज्ञान का अनुभव आया है कि जिसकी बात हम कर रहे हैं वो मेरा ही स्वरूप है? ये जब तक के अनुभव नहीं आएगा तब तक के ये परोक्ष ज्ञान रहेगा, और इसीलिए इसके लिए समाधि के अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन ये किसके लिए? उन व्यक्तियों के लिए जिनमें कर्म वासना का प्रभाव अभी बना हुआ है, जिनमें कर्म वासना का पूर्ण अभाव है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखो, फिर से हम बता रहे, कर्म वासना का अभाव माने अपने मन की एकाग्रता की शक्ति। एक क्षण भी हमारा मन इधर उधर न जावे, और ये सब अभ्यास करने से आता है। कैसा? जैसे हमने ये अभ्यास हमारे कैंप में कई बार कराया है। जैसे समझो हम लोग सत्संग कर रहे हैं और कोई बीच में आ जाता है, कहीं कुछ आवाज होती है, तो तुरंत हम लोगों का मन उधर देखता, कौन आया? हाँ देख लिया, बड़ा ज्ञान हो गया, आप आ गए और भगवान से भी ज्यादा कुछ मिल गया, और फिर सत्संग सुनने लग गए। कोई जरूरत है? लेकिन ऐसा क्यों होता है?
इसलिए होता है कि हमने अपने मन को कभी भी नियंत्रित किया ही नहीं है। जहां चाहे वहां मन चला जाए, क्या मजाल है मन की। इसीलिए हमने एक बार लोनावाला में, खंडाला में कैंप किया था। नहीं, लोनावाला खंडाला में नहीं, गणेशपुरी में शायद किया होगा। तो वहां जो टॉपिक था, वहीं से हमारा आनंद मंगल कैंप का सिलसिला शुरू हुआ। तो वहां टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था, किसी भी प्रकार से हमको विक्षेपित नहीं होना, ये साधना है। हमने ये नहीं बताया कि उपनिषद का अध्ययन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद जप करेंगे बैठ करके, उसके बाद मौन रखेंगे। ये फालतू की चीजें हमको कभी भी अट्रैक्ट नहीं की आज तक। ये तो 9 से 10 बजे तक के सभी साधक लाइन में बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बेचारे शिव जी को परेशान कर रहे। कोई जरूरत नहीं। एक ही साधना करनी है हमको कि हम किसी भी कारण से विक्षेपित न होवे, बस। यदि हमने विक्षेपित नहीं होने का व्रत लिया है, तब जाकर के हमारा मन एकाग्र हो जाता है। इसके बारे में हम एक बार बस में जा रहे थे बच्चों के साथ, और एक एक्सपेरिमेंट हमने किया। वो एक्सपेरिमेंट फिर हमने सबको समझाया। हम सबसे पीछे की सीट पर बैठते हैं हमेशा जब बस में जाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि पीछे बैठने से आराम रहता है। और हमारे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। हमने उसको कहा कि देखो, हम लोग एक गेम खेलेंगे। बोले क्या? मैं तुम्हारे कान में कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ वो जो लड़का है ना, उसका नाम है अशोक, सिर्फ अशोक जोर से बोलूंगा, फिर तुम मेरी तरफ देखना, फिर मैं तुम्हारे कान में कुछ बोलूंगा, और बोलने का नाटक करने के बाद फिर तुम जोर से हंस देना उसके तरफ देख करके, और फिर चुप हो जाए। बोले ठीक है। तो मैंने अशोक कहा तो उसने देखा, और फिर मैं तुमको बता रहा था ना अशोक के बारे में, और फिर उसका कुछ कहा नहीं, और फिर जोर से हंस दिया। आज स्वामी जी मजा आ गया। और वो अशोक महाराज परेशान, क्या कहा मेरे बारे में, क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, उसको क्यों कहा। और फिर मैंने आप तू चली जाए यहां से, और वो उठ करके सामने चली गई, और वो सीट खाली हो गई, और वो अशोक महाराज शोक में मग्न और बहुत परेशान, पता नहीं क्या क्यों कहा। फिर वो उस लड़की की तरफ देखते, वो मेरे तरफ देखते, चुप बोलना, नाटक जारी। और आखिर में वो नहीं रह सके, आकर के आए, स्वामी जी कैन आई सिट विथ यू? यस प्लीज सिट। और हमको कुछ हो ही नहीं रहा, हम मस्ती में थे। तो कहते स्वामी जी आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं आपने कुछ कहा नहीं, मैं तुमसे बोला भी नहीं। नहीं मुझसे नहीं, उससे क्या कहा, उसको जाके पूछो। तो फिर वो उस लड़की के पास जाके बैठा। व्हाट डिड स्वामी जी टेल यू? ही टोल्ड मी नॉट टू टेल यू। अब देखो, अब उस मन को कंट्रोल करना असंभव है। उसी प्रकार से हमारी सबकी स्थिति है। कौन यहां क्यों आया, किस लिए आया, क्यों आया, क्या जरूरत है? नो नीड। कई लोगों को ये स्वभाव होता है, 2 आदमी बोल रहे हो, फिर वो आ गया, हाँ कौन है, कौन है, वाई यू आर वरीड, देयर इज नो नीड। कहीं भी 2 आदमी बोल रहे हो, तीसरे ने जाकर के मुंह नहीं मारना चाहिए, एक कॉमन सेंस है। लेकिन हम समझो 2 बच्चे बोल रहे हो, फिर अच्छा किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। भैया ये हम लोगों ने स्वभाव बना के रखा है। इसीलिए यहां बताते हैं कि जिसके अंतःकरण में इस प्रकार के कर्म वासना का प्रभाव नहीं है, माने जिसका मन स्वभाव से ही एकाग्र हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को श्रवण करते समय ही तत्व की अनुभूति स्पष्ट होती है। कठोपनिषद में इसके बारे में
उसका उदाहरण आता है कि जैसे तत्व के ज्ञान का वहां उन्होंने उदाहरणों के द्वारा बताया है। जैसे किसी व्यक्ति को नदी के पानी में झुकने के बाद अपना प्रतिबिंब जैसा दिखता है, या कोई दर्पण हो और साफ सुथरा ना हो, माने इंडियन रेलवे का दर्पण हो, उसके सामने खड़े रह करके जैसा हमको अपने प्रतिबिंब का दर्शन होता है, या कोई एकदम साफ सुथरा 5 स्टार होटल का आईना हो, वहां जाकर के हमको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखता है, उसी प्रकार से ये ज्ञान की स्थिति में तारतम्य होता है अंतःकरण के शुद्धि के अनुसार। तो जिस व्यक्ति का अंतःकरण इतना शुद्ध एकाग्र है तो उसको सुनते समय ही तत्व की अनुभूति होती है। इसीलिए जिसको इस समय तत्व की अनुभूति होगी नहीं, उसको कभी नहीं होगी। बाप रे, जिसको इस स्थान पर तत्व की अनुभूति होगी नहीं, उसको किसी स्थान पर नहीं होगी। और जिसको इस परिस्थिति में परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, उसको किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा देश काल वस्तु परिस्थिति इनके द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। और इसीलिए हमको प्रत्येक क्षण परमात्मा का अनुभव हो रहा है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। क्यों पहचानते नहीं? क्योंकि हमारा जो मन है बाकी चीजों में फंसा हुआ है। और इसीलिए ये कर्म वासना जिनके हृदय में नहीं है, उनके लिए मनन करना, समाधि का अभ्यास करना, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गया। ऐसे देखो बात, एक व्यक्ति को बताया कि वहां जाकर के एक गेरुए रंग की बोतल रखी है, उसको ले आना। अब उस व्यक्ति को गेरुआ रंग किसको कहते हैं ये मालूम नहीं, और बोतल किसको कहते हैं ये मालूम नहीं। वो वहां जाएगा, वे सब ढूंढ ढांड के आएगा और कहेगा मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। और दूसरा व्यक्ति है, वो वहां जाएगा, एक क्षण में लेके आएगा। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों ने उस वस्तु को देखा, एक ने पहचाना नहीं, दूसरे ने पहचाना। उसी प्रकार से हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, ये एक व्यक्ति पहचानता है, दूसरा पहचानता नहीं। एक व्यक्ति क्यों नहीं पहचानता? इसलिए कि वो बाकी की चीजों में बिजी है। और दूसरा क्यों पहचानता है? अब उसका चित्त एकाग्र हो गया है और सत का मतलब क्या है उसको स्पष्ट समझ में आता है। चित्त का मतलब क्या है उसको स्पष्ट अनुभव आता है। आनंद का मतलब क्या है? अपने स्वातंत्र्य को वह पहचानता है। ऐसे व्यक्ति को श्रवण मात्र से ही तत्व का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए ततो वैराग्यादिकम तो न तेषाम उपयुज्यते नवा भूजोपि मननम समाधिश्च उपयुज्यते सकृत श्रवण मात्रेण मननम ध्यानमेव च। एक बार सुनने के बाद ही, सकृत माने केवल एक बार सुनते ही उनकी समाधि लग जाती है। देखो, कल हम लोग पढ़ रहे थे शाम को उड़िया बाबा जी के जीवन की कहानी। उसमें एक प्रसंग आता है, जब उन्होंने देखा कहीं बच्चों का नाटक हो रहा था और एक बच्चे ने शिव जी का रूप लेकर के वो ऐसे शिव जी का नाटक कर रहे थे। जैसा उन्होंने उस बच्चे को शिव जी का सोंग रचा करके नाटक का पाठ करने देखा, एकदम उनकी समाधि उसी क्षण लग गई 3 दिन तक के लिए। और हम जब शिव जी का नाटक का पाठ देखेंगे तो कहेंगे इसके गले का जो सांप है ना वो प्लास्टिक का है, असली नहीं है। तो हमारा ध्यान शिव जी की तरफ थोड़ी जा रहा है, वो जा रहा है प्लास्टिक के सांप है कि ओरिजिनल सांप है। इसीलिए जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध पवित्र एकाग्र हो सकता है उसको सकृत श्रवण मात्रेण मननम ध्यानमेव च तत्काल ईशत संप्राप्य। उस व्यक्ति के जीवन में मनन ध्यान साधना धारणा समाधि ईशत
एक क्षण में प्राप्त हो जाती है। और ज्ञात संदिग्ध तत्पदाहा, और फिर वो अपने जीवन में किसी भी असंदिग्ध, किसी भी प्रकार के संदेह के रहित तत्व को ग्रहण कर सकते हैं। अभी सबका तात्पर्य क्या हुआ? इस सबका तात्पर्य ये हुआ, यदि हम सत्संग के समय, श्रवण करते समय अपने मन को केवल इस विषय में ही लगा के रखें, तत्व का चिंतन, इसके सिवा दूसरा कोई भी विचार हमारे मन में आने नहीं देना। यदि एकाग्रता से सत्संग सुनने का अभ्यास हमने किया तो समझ लेना हमारी बहुत बड़ी साधना हो रही है। अब जैसे देखो, ध्यान के लिए जब मनुष्य बैठता है तो आप ऐसा संकल्प लेकर के ध्यान के लिए बैठो। कैसा? कि ध्यान से उठने के बाद सब्जी काट करके सब्जी को तड़का देंगे और फिर ध्यान के लिए बैठो। पूरे ध्यान में तड़के ही चलते रहेंगे, भगवान का ध्यान नहीं होगा। एक बार एक संत ने एक शिष्य को बताया कि देखो, एकाग्रता से भगवान का नाम का जप करना चाहिए। बोले मैं तो कर सकता हूं। बोले कौन सा नाम का करना है? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले करता हूं, कोई कठिन बात नहीं, आई कैन डू इट इमीडिएटली, नो प्रॉब्लम। बोले वो तो ठीक है, तुमने पूरा सुना कहां है? बोले बताओ। जब तुम ये भगवान का नाम लोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस समय बंदर की याद मत करना। अब हो गया चालू। जहां वो नाम शुरू कर दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन बंदर से और इससे क्या संबंध है? बंदर छोड़ेगा नहीं उसको, हमेशा वहां आ जाता था। उसी प्रकार से हमको जब बताया जाता है कि मन को सत्संग सुन, एकाग्रता से सुनना चाहिए, बाकी किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए, किसी का हमारे पत्नी का भी नहीं शुरू हो गया चिंतन। तो बड़ी साधना यही है, सकृत श्रवण मात्रेण मननम ध्यानमेव च तत्काल ईशत संप्राप्य ज्ञात असंदिग्ध तत्पदाहा। फिर ऐसे ही व्यक्ति को तत्व का दर्शन असंदिग्ध स्पष्ट रूप से हो जाता है। अच्छा, जिसको तत्व का दर्शन स्पष्ट रूप से हो गया उसका क्या लक्षण है? जिसका पेट भर गया है खाना खा के, उसका क्या लक्षण है? दोनों का जो उत्तर होगा वही उत्तर है। जिसका खाना खाने के बाद पेट भर गया है उसका लक्षण ये है कि वो खाने की बात नहीं करेगा, उसके मन में खाने के विचार नहीं आएंगे। उसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसके अंतःकरण में जगत को लेकर के कोई प्रश्न नहीं आएंगे। उसके अंतःकरण में प्रारब्ध, भगवान ने मुझे ही क्यों ऐसा कष्ट दिया, रोना धोना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और सबसे महत्व की बात है, ज्ञानी अपने आप शांत हो जाता है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में किसी भी प्रकार का आकर्षण या किसी भी प्रकार का तिरस्कार उनके जीवन में नहीं रहता। वो सबके साथ रहेंगे लेकिन किसी के भी बंधे नहीं रहेंगे। यह जो स्वातंत्र्य है, यह ज्ञान की स्थिति है। तो ज्ञात असंदिग्ध तत्पदाः भवन्ति जीवन मुक्तास्ते जनुक प्रमुखा इव। और ऐसे जो संत है वो जीवन मुक्त कहे जाते हैं। जीवन मुक्त का तात्पर्य है हमारे ही जैसा उनका जीवन होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद आदमी कान से दूध पीने लग जाता है और नाक से मिर्ची चबाने लग जाता है, ऐसी बात नहीं। जीवन हमारे ही जैसा साधारण जीवन रहेगा, लेकिन उनकी असाधारणता ये रहेगी कि इस जीवन में किसी के भी प्रति उनके मन में राग द्वेष नहीं, कोई उनका मित्र नहीं, कोई उनका शत्रु नहीं, किसी भी प्रकार की आसक्ति का बंधन नहीं, किसी का बुरा करने का संकल्प नहीं, किसी का भला करने का संकल्प नहीं। जितने द्वंद्व है, द्वंद्वों के परे वो चले गए।
ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उनके उपस्थिति मात्र से ही हमारे मन में शांति और प्रेरणा दोनों आ जाती है। तो भवंती जीवन मुक्तास्ते जनक प्रमुखा इव उदाहरण देते हैं जनक महाराज इत्यादि। अब जनक महाराज जी का जीवन कैसा था कि वो अपना राज्य का कार्यभार चलाते थे और फिर भी उनके ज्ञान निष्ठा में कोई भी खोट नहीं थी। यहां तक के कि हर एक बच्चे को अपने पिताजी के बारे में संदेह होता है कि इनको कुछ आता भी है। ये इटर्नल प्रिंसिपल है, आज की बात नहीं। तो भगवान वेदव्यास जी के पुत्र शुकाचार्य जी महाराज जन्म से ही ज्ञानी, जन्म ज्ञानी थे वो, अवधूत, और इतना वो अपने मस्ती में रहने वाले, उनको भी अपने पिताजी से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं हुई। फिर व्यास महाराज ने बताया कि देखो मुझे तो कुछ आता नहीं, लेकिन जो जनक महाराज है राजा, वो तो बड़े ज्ञानी है, उनके पास तुम चले जाओ, वो तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। हाँ, ये ठीक बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो चले गए वहां जब चले गए तो जनक महाराज ने सब कुछ समझ लिया, ज्ञानी तो थे ही वो, तो समझ लिया। कहा कि अभी टाइम नहीं, बाहर खड़े रहो, उसको अंदर मत आने देना। तो 3 दिन तक उनको बाहर खड़ा रखा और वो 3 दिन तक एक ही स्थान पर वैसे के वैसे खड़े रहे, कोई हिलने का सवाल ही नहीं। रुक जाओ, रुक गए, आगे कुछ करना नहीं, ना लेना देना। 3 दिन के बाद फिर उनको मैसेज गया कि वो तो वैसे के वैसे ही खड़े, बोले उनको अंदर ले आओ। और फिर उनकी जो साधना करनी थी करवाई। माने जब व्यक्ति अपने इस जीवन मुक्ति के स्थिति में आ जाता है तो उनका व्यवहार हम सभी साधारण व्यक्तियों के जैसा होता है, लेकिन उनके ज्ञान में कहीं खोट नहीं होती। आपको याद है प्रारंभ में हमने 3 प्रकार के ज्ञानियों की बात बताई। एक वो होते हैं कि जो केवल पुस्तक पंडित होते हैं, प्रवचनकार। जैसे होता है ना, कोई आदमी मारुति कार में जाकर के जाता है, उसी प्रकार से प्रवचनकार अहंकार की कार में जाके हमने बड़ा प्रवचन दिया, सभी के सभी खंबे भी ज्ञानी होके उठे, अब मुझे प्रॉब्लम ये आया, अब मैं प्रवचन किसको दूं। तो ये केवल जो शब्द पंडित है वो अधम ज्ञानी। दूसरे वो है कि जिनके जीवन में ज्ञान तो सब कुछ है लेकिन दुख भी बना हुआ है। थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया तो इनको गुस्सा आ गया, उनको दुख हो गया। तो यदि हमको अपने जीवन में किसी के अच्छे बुरे कहने से दुख होता है तो ज्ञान की परिपक्वता नहीं है, ये हो गए मध्यम प्रकार के ज्ञानी। और जो उत्तम ज्ञानी है वो सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होते और उनका जीवन एकदम स्वाभाविक सरल जैसा रहता है। तो ऐसे जीवन मुक्त जनक प्रमुखा इव। उसके बाद आगे बताते हैं ये जो जीवन मुक्त पुरुष है विपरीत अभ्यास वशाद नैव तैहि क्षपिता खलु कामादि वासना सम्यक सूक्ष्म निर्मल बुद्धि अतस्तई तत्पदे ज्ञाते चापी पूर्वा स्थिता सुता कामादि वासना प्रागवत प्रवर्तन्ते निरंतरम। अब इन जो जीवन मुक्त पुरुष है उन्होंने अपने जीवन की यह जो काम वासना है ये इसका निराकरण करने का कभी भी प्रयत्न ही नहीं किया होता। काम वासना क्या है फिर से हम बताते हैं। काम वासना ये है कि हमको इस जगत में कुछ करना है, लोगों का भला करना है इत्यादि। तो यह जो काम वासना है विपरीत अभ्यास वशात नैव तैहि क्षपिता खलु, इन्होंने अपने इस कर्तव्य कर्म के चक्कर से निकलने का विपरीत अभ्यास कभी किया ही नहीं होता। इसीलिए उनकी जो यह काम वासना है ये बनी रहती है। तो कामादि वासना सम्यक सूक्ष्म निर्मल बुद्धि भी,
लेकिन उनकी बुद्धि अब सूक्ष्म और निर्मल होने के कारण और काम वासना भी होने के कारण अतः तई तत्पदे ज्ञातेपि पूर्व स्थितास्तुता कामादि वासना प्रागवद प्रवर्तन्ते निरंतरम। और इसीलिए ऐसे जो साधु संत है वो अपने ये जो काम वासना को लेकर के सभी जगत का उद्धार करने के लिए अपने आप को झोंक देते हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को। पहले अपने आप में क्षमता जागृत करनी है। यदि क्षमता जागृत ना हो, बिना क्षमता के आया हुआ उत्साह उत्पात का कारण बनता है। इंस्पिरेशन विदाउट एबिलिटी लीड्स टू कैलेमिटी। कई बार आदमी को बड़ा उत्साह आ जाता है। कैसा उत्साह आ जाता है? एक बार हम कहीं बद्री केदार की तरफ जा रहे थे, तो हम तो पैदल जाते हैं केदारनाथ। हमको उन्होंने कहा था, स्वामी जी आप घोड़े पर बैठो ना। तो हमने कहा देखो घोड़े पर बैठना ही था तो शादी नहीं करते, उसी से बचने के लिए तो घोड़े पर बैठे नहीं। तो यहां आकर के भगवान के दरवाजे पर घोड़े पे बैठ के जाए, अगले जन्म में फिर घोड़ा बन करके आएंगे और दूसरा गधा ऊपर बैठेगा। बहुत हो गया, अभी नहीं कर रहा आपने। तो वहां हम पैदल निकले, तो हमारे स्वामी जी हम भी पैदल चलेंगे। हमने कहा देखो कोई जरूरत नहीं पैदल जाने की, अपनी तबीयत देखो, और तबीयत ठीक नहीं है तो घोड़ा करो गधा करो, जहां बैठना आराम से जाओ। दर्शन करना है ये मुख्य लक्ष्य है। पैदल जाते हैं कि घोड़े पे जाते हैं उसका कोई महत्व नहीं। नहीं स्वामी जी जब आप घोड़े पर नहीं जाते हम कैसे जाएंगे? ठीक है फिर हम घोड़े बनते आओ, हमारे पे बैठ जाओ, हमारे साथ चल पड़े। और चल पड़ने के बाद फिर 14 किलोमीटर जाना पड़ता है। 5, 6, 7 किलोमीटर जब जा रहे थे तो पहले पहले स्वामी जी हिमालय का सौंदर्य देखिए। तो मैं अपना आराम से चल रहा था। हमने कहा अम्मा 1 मिनट रुक जाओ, फिर मैं तुमको एक प्रवचन देता हूं, सुन लेना और उसका उत्तर वहां जाने के बाद बताना, बीच में मत बताना। अभी तुम्हारे होठ बोल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा दिल बोलेगा, और थोड़ी देर के बाद तुम्हारी कमर बोलने लगेगी, और थोड़ी देर के बाद तुम्हारी ये जो अंक है ये बोलने लगेंगे, और थोड़ी देर के बाद तुम्हारे घुटने बोलने लगेंगे, और थोड़ी देर के बाद तुम्हारी काफ मसल बोलने लगेगी, और थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पैर के जो तलवे हैं वहां से छाले निकलेंगे, तब वो बोलने लगेंगे। और वो सब जब बोलना शुरू करेंगे तो आप मत बोलना, फिर देखते क्या है। तो स्वामी जी हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझा है, समय समय से सब समझ में आएगा। शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा जब गए हवा में ऑक्सीजन कम होने लग गया, सामने से गधे घोड़े आते हैं और बहुत भीड़ भाड़ होती है, इधर से बचाओ उधर से बचाओ, गिरने का डर, नीचे गिरते, कहीं पानी है कहीं ठंडी है कहीं गर्मी है, सब कुछ है। जाते स्वामी जी कैन आई गेट ए कप ऑफ वाटर, मतलब वो वहां जो है दुकान वहां जाना है, वहां तक जाना है, 100 तो केवल यार्ड्स है। स्वामी जी इट इज वेरी डिफिकल्ट। फिर देखो कितना सौंदर्य है, हिमालय का सौंदर्य देखो, चारों तरफ हरियाली है और ऊपर से पानी का झरना ऐसा बह रहा है कि मानो हमारे शिव जी के जटा से गंगा जी अवतरित हो रही है। कहां गया कवि? इसीलिए यहां कहते हैं कि उन्होंने अपनी इस शुद्ध निर्मल बुद्धि के द्वारा तत्व को तो जान लिया है, लेकिन उनकी जो काम वासना इत्यादि है, ये करना है वो करना है, इसमें ये लगे रहेंगे। तो पहले उन्होंने तत्व को प्राप्त करके उसके बाद अपने माध्यम से भगवान को अभिव्यक्त होने का मौका दिया है। ऐसे होते महात्मा, और ऐसे महात्मा लोगों के द्वारा भगवान कार्य करते हैं। एक आपको उदाहरण दूं आपके ठाणे का, बहुत पुरानी बात है। हम एक बार आए थे मुलुंड में,
और हमको जाना था अपने दादा जो है ना पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, उनके तत्व ज्ञान विद्यापीठ में हम वहां गए, बता के नहीं ऐसे पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो उसी समय दादा आए हुए थे, तो हमने जाके नमस्कार चमत्कार किया और फिर वो हमारे साथ बैठे और उन्होंने हमको 1.5 घंटे तक सब कुछ सुनाया, क्या क्या उनका प्रोजेक्ट है। पहली बार मिले थे और हमको बड़ी खुशी हुई सुनकर के उनकी एक बात। उन्होंने कहा कि देखो, जब हमने ये संकल्पना रखी तो उस समय के जो भारत के ये थे राष्ट्रपति, अपने भारत के आज तक कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रेसिडेंट स्त्री क्यों नहीं हुआ। एक लड़की ने मुझे प्रश्न पूछा, बोले पंतप्रधान तो स्त्री हो गई, अपने देश का व्हाई नॉट ए सिंगल लेडी हैज बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने कहा मुझे क्या मालूम। बोले मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले अभी आदमी है तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति, और यदि औरत होगी तो राष्ट्रपत्नी हो जाएगी, और इसीलिए कोई भी राष्ट्रपति वहां नहीं होता। तो बोले जब मैंने ये कार्य शुरू किया तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और महामना मालवीय जी महाराज, मदन मोहन मालवीय, उन्होंने कहा कि देखो शास्त्री जी, आपका ये जो कार्य है बहुत अच्छा है और हम इसके लिए खुले दिल से मदद करने को तैयार हैं, तो आप इसके लिए कुछ अपील लिखो और अपील लिख करके हमारे पास भेज देना और हम आपको इस कार्य के लिए बहुत पैसा दान करेंगे। बोले उस समय मैंने भगवान की प्रेरणा से ये कहा कि यदि ये कार्य मेरे हाथ से होना है तो मैं पैसे के लिए कभी भी जीवन भर एक भी अपील नहीं करूंगा। और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में पैसे मांगे नहीं कि हमको ये कार्य करना है, रिसीट काटो, फिर इनकम टैक्स क्या कौन सा एटीजी इकट्ठा करो, बिल्कुल नहीं। ऐसे होते हैं संत, पैसा इकट्ठा करके लोगों से फिर अपने काम करवाना, ये तो केवल अपने ही अहंकार की पूजा है, ये भगवान का कार्य नहीं है। भगवान का कार्य यदि होता है तो वो निश्चय करेगा कि हमारे माध्यम से कौन सा कार्य करवा लेना है, तब होता है। इसीलिए महाराज, यह जो जीवन मुक्त पुरुष है, उनके जीवन में उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध निर्मल बुद्धि के कारण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद अपने जो पूर्व संस्कार है, काम वासनाएं है, उनके अनुसार अपने माध्यम से भगवान को अभिव्यक्त होने देते हैं। कामादि वासना प्रागवत प्रवर्तन्ते निरंतरम। और इसीलिए आप देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के साधु संतों के द्वारा भिन्न कार्य होता है। एक जैसे अपने शिरडी बाबा की बात ले लो, पहले पहले जब वो जवान थे, बच्चे थे, तो लोग उनके पास आते थे, उनको वो दवाई देते थे कि कोई आयुर्वेद की दवाई दे दी, ये करो तुम्हारा आंखें ठीक हो जाएगी, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो सब हट करके फिर उनकी ऐसी स्थिति आ गई, वो केवल वहां की विभूति ही दे देते, तो उसके द्वारा भी उनमें जो औषध शक्ति है जागृत हो जाती थी। इस प्रकार से अपने काम वासना के अनुसार यह जीवन मुक्त पुरुष जगत का भला करने में स्वाभाविक लगे रहते हैं। और न ताभिहि ईषद्वा बुद्धि तेषाम लेपो भवेत् क्वचित् विद्वद्भिस्ते ही संप्रोक्ता मुक्ताश्च बहुमानसाः। और उनके द्वारा इतना कार्य होने के बाद भी, ध्यान से सुनना, उनके द्वारा इतना कार्य होने के बाद भी वो कभी क्लेम नहीं करते कि मैंने ये किया है। देखो, उनके जीवन में कर्म का लेप कभी लगता ही नहीं। यही उनकी सौंदर्य है, उनकी सुंदरता है। इसीलिए विद्वद्भिः ही ज्ञानियों के द्वारा उनको कहते हैं ये बहुमानस, उनको कहते हैं बहुमानस।
बहुमानस जीवन मुक्त पुरुष, ये सब शास्त्रीय शब्द है। तो ये बहुमानस जीवन मुक्त पुरुष कौन हो गए? जिन्होंने भगवान की कृपा से, अपने बुद्धि की सूक्ष्मता से तत्व का ग्रहण कर लिया है और उनकी जो काम वासनाएं है अभी समाप्त नहीं हुई, तो उन काम वासना की पूर्ति भगवान की इच्छा के अनुसार जगत का भला करने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इस कर्म का लेप कभी होता नहीं। ऐसे बहुमानस जीवन मुक्त पुरुष ही इस जगत का भला करते हैं महाराज। अब इसके आगे की जो स्थिति है उसको हम कल करेंगे, अब यही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।